श्रोताओं ने जो सामग्री भेजी है उसमें मुश्किल हालात से निपटने और मतलब समझदारी दिखाने के कई बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा बड़ा जरूरी विषय रहता है। इसी से जुड़ी एक कहानी है, एक लोक कथा जो मुझे लगता है काफी सटीक बैठती है यहाँ। चतुर बुढ़िया और 3 चोर। अच्छा। कहानी है एक अकेली बूढ़ी औरत की जो एक गांव में रहती थी। अच्छा, अकेली? हाँ, अकेली। और एक रात क्या होता है, 3 चोर उसके घर में घुस आते हैं चोरी करने। ओह, फिर तो मामला गंभीर हो गया होगा। यही तो बात है, ये कोई आम चोरी की घटना नहीं रही, ये एक तरह का दिमागी खेल बन गया। दिमागी खेल दिलचस्प, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में, जब शायद ताकत ना हो, है ना? हाँ बिल्कुल। तब भी सिर्फ अक्ल से और मतलब तुरंत सोचने की काबिलियत से पूरी बाजी पलट सकती है। ऐसे कई किस्से हैं जहां दिमाग ताकत पर भारी पड़ता है। तो हुआ ये कि जैसे ही बुढ़िया को आहट हुई चोरों की, वो घबराई नहीं। अच्छा। उसने फौरन एक तरकीब लगाई, जोर से चिल्लाई जैसे घर में कोई और भी हो, अरे रामू, अरे कहाँ हो गई? रामू? हाँ, जल्दी बंदूक लेकर आओ जरा। वो तीनों, वो खूंखार शेर फिरा धमके। अरे वाह, बंदूक और शेर? चोरों को शेर कहा? हाँ यही तो। उसने चोरों से सीधे बात ही नहीं की। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। एक तो काल्पनिक आदमी रामू को आवाज दी, फिर एक हथियार बंदूक का जिक्र किया, हाँ, और चोरों को चोर नहीं खूंखार शेर कह दिया। हाँ। ये तो सीधा सीधा मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी। और आप मानेंगे नहीं, इसका असर कमाल का हुआ। फौरन क्या हुआ? चोरों ने क्या सोचा होगा? वही तो, उन्होंने सोचा होगा कि भाई घर में कोई आदमी है रामू नाम का, और उसके पास बंदूक है। हाँ, और उन्हें इतना खतरनाक समझा जा रहा है कि उनकी तुलना शेरों से हो रही है, वो भी खूंखार शेरों से। बिल्कुल। ये शायद वो चीज है जिसे प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह कहते हैं ना। मतलब रामू, बंदूक, शेर, इन शब्दों ने मिलकर उनके दिमाग में फौरन एक बहुत खतरनाक तस्वीर बना दी। हाँ। उन्होंने ज्यादा सोचा समझा नहीं, बस जो सुना उसी से अंदाजा लगा लिया कि भाई यहाँ रोके तो मारे जाएंगे। और नतीजे में वो तीनों चोर ऐसे डरे कि बस भाग गए होंगे। दुम दबाकर भागे, पलट कर भी नहीं देखा होगा। बिना किसी हाथापाई, बिना किसी नुकसान के बुढ़िया ने खतरा टाल दिया। कमाल है, सिर्फ आवाज और शब्दों से। अगली सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चली तो सब हैरान। हाँ जाहिर है। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, अरे मान जी, ये रामू कौन है? रात को आप किसको बुला रही थी? ये सवाल तो बनता था। तो बुढ़िया हंसी और बोली, रामू? अरे रामू वामू कोई नहीं, वो तो बस मेरी चालाकी थी इन चोरों को डराने की। हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सीधी लड़ाई या ताकत का इस्तेमाल हमेशा जरूरी नहीं होता। सही बात है। बुढ़िया ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, उसने डर और भ्रम का इस्तेमाल किया। उसने सिचुएशन को समझा, चोरों की साइकोलॉजी को समझा और उसका फायदा उठाया। ये उन स्ट्रैटेजीज की तरह है जहां इंफॉर्मेशन ही आपका हथियार बन जाती है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि जब मुश्किल आ पड़े एकदम अप्रत्याशित, तो हौसला हारने के बजाय अगर दिमाग ठंडा रखें, हाँ, शांत दिमाग, और सोचें कि क्या किया जा सकता है, तो अक्सर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। चतुराई, हाजिर जवाबी, ये बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकती है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या शायद बड़े स्तर पर भी ऐसी कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जहां हमारे पास साधन कम हो, ताकत कम हो, लेकिन सिर्फ बेहतर रणनीति या लोगों की सोच को समझने की काबिलियत ज्यादा असरदार साबित हो सकती है, बजाय सीधे भिड़ने या ज्यादा रिसोर्स लगाने के। ये